इंडियन रेलवे से जुड़े 25 रोचक अनसुने तथ्य। मगर क्या आपको मालूम है, भारतीय रेलवे के बारे में कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में शायद ही ज्यादा लोगों को जानकारी हो। तो आइए आज हम जानते हैं भारतीय रेलवे के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। फैक्ट नंबर 1। देश की सबसे पहली ट्रेन। भारत में इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो सन 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल्स से लेकर चिंताद्रिपेट पुल तक चलती थी। इस ट्रेन के निर्माण का श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है। इस ट्रेन का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया जाता था। फैक्ट नंबर 2। देश का पहला रेलवे स्टेशन। भारत में इंडियन रेलवे का सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित बोरीबंदर था। देश की पहली यात्री ट्रेन इसी स्टेशन से पुणे तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को साल 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। फैक्ट नंबर 3। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। इस देश और साथ ही इस दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन में स्थित है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म का था, जिसकी लंबाई 1072 मीटर थी। फैक्ट नंबर 4। सबसे पहली यात्री ट्रेन। देश की पहली यात्री ट्रेन सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। ये ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री सफर करते थे। साथ ही इस दिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। फैक्ट नंबर 5। पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन। भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हावड़ा के बीच चली थी। बाद में इस इलेक्ट्रिक लाइन को नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक विस्तारित कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 6। देश की सबसे तेज ट्रेन। मौजूदा समय में देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का 180 किलोमीटर की रफ्तार तक परीक्षण किया गया है। इसके अलावा इस ट्रेन को औसतन 160 किलोमीटर की गति पर चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 7। सबसे लंबे रूट वाली ट्रेन। इंडियन रेलवे में विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच लगभग 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसे पूरा करने में लगभग 82 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। ये यात्रा केवल भारत में सबसे लंबी नहीं है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लंबी है। फैक्ट नंबर 8। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से अलग अलग 7 मार्ग बनते हैं। इस स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म है। साथ ही यह जंक्शन भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 9। देश का सबसे पुराना चालू लोकोमोटिव। प्रसिद्ध फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला लोकोमोटिव है, जो कि अभी भी उपयोग में है। सन 1855 में बने इस लोकोमोटिव को गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नियमित सेवा में दुनिया के सबसे पुराने स्टीम लोकोमोटिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फेरी क्वीन को 1972 में दिलचस्प रूप से भारत सरकार द्वारा हेरिटेज घोषित किया गया और इसे एक राष्ट्रीय खजाने का दर्जा दिया गया। फैक्ट नंबर 10। भारत की सबसे धीमी ट्रेन। मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन देश की सबसे धीमी ट्रेन है, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है। पहाड़ी इलाकों में चलने के कारण इस ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी है। ये ट्रेन 5 घंटे में सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फैक्ट नंबर 11। रिजर्वेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल। साल 1986 में इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली में पहली बार कंप्यूटर द्वारा रिजर्वेशन करना शुरू किया। कंप्यूटर के इस्तेमाल से पहले भारतीय रेलवे पारंपरिक मैनुअल रजिस्ट्री प्रविष्टि पद्धति का पालन करता था, जिसके कारण यात्रियों को टिकट लेने के लिए घंटों तक कतारों में खड़ा होना पड़ता था। फैक्ट नंबर 12। सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित वेंकटानारसिम्हाराजुवारीपेटा स्टेशन देश के सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, जिसके नाम में कुल 28 अक्षर है। स्थानीय लोग आमतौर पर इसके नाम से पहले उपसर्ग श्री जोड़ते हैं, जिससे यह और 3 अक्षर लंबा हो जाता है। फैक्ट नंबर 13, सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन। ओडिशा में स्थित इब स्टेशन देश के सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, जिसके नाम में सिर्फ 2 अक्षर है। इस लोकप्रिय स्टेशन ने अपना नाम इब नदी से प्राप्त किया है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। फैक्ट नंबर 14, भारत देश की सबसे महंगी ट्रेन। महाराजा एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और साथ ही यह पूरे एशिया में भी सबसे ज्यादा महंगी है। 8 दिनों के दौरान महाराजा एक्सप्रेस अपने मेहमानों को भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में ले जाती है, जिनमें ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी के स्नान घाट शामिल हैं। इसमें एक डीलक्स कैबिन के लिए मूल्य निर्धारण $800 से शुरू होता है, जबकि किसी प्रेसिडेंशियल स्वीट का सबसे महंगा टिकट $2500 तक का होता है। फैक्ट नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। भारत देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित हावड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा होने के साथ साथ ये देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से भी एक है। इस स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन से रोजाना लगभग 600 यात्री ट्रेन गुजरती है और लगभग 10 लाख लोग रोजाना इस जंक्शन का उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 16, भारत की सबसे लंबी ट्रेन। इंडियन रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग है। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। IRCTC ने इस ट्रेन को 4 खाली BOXN रैक को समाहित करके संचालित किया, जिसे 4 इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से चलाया गया था। इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाया गया था ताकि आने वाले समय में इसकी मदद से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। फैक्ट नंबर 17, भारत का सबसे छोटी रेल रूट। केवल 3 बोगियों के साथ और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की सुस्त गति से 13.68 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इंडियन रेलवे में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में मौजूद कोंच 8 शटल देश की सबसे छोटी रेल सेवा मार्ग है। इसमें रोजाना 400 से 500 लोग सफर करते हैं और यह अपनी दूरी सिर्फ 35 मिनट में पूरी कर लेती है। कोंच में रेलवे स्टेशन केवल शटल की वजह से ही मौजूद है, लेकिन ये स्थानीय लोगों का गौरव है जो इस डर से बिना टिकट यात्रा नहीं करते हैं कि इसे रोका जा सकता है, क्योंकि यह एक नुकसान में चलने वाली सेवा है। फैक्ट नंबर 18, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का गुम रेलवे स्टेशन भारत में मौजूद इंडियन रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन 2258 मीटर 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का निर्माण सन 1879 में शुरू हुआ था और 4 अप्रैल 1881 तक रेल ट्रैक गुम स्टेशन तक पहुंचा। फैक्ट नंबर 19, नहीं होते थे शौचालय। आज के समय में भले ही इंडियन रेलवे के काफ़ी सारे ट्रेनों में हवाई जहाज जैसे शौचालय लगाए जाते हैं, लेकिन ये सेवा ट्रेनों में काफ़ी समय बाद शुरू की गई। साल 1909 से पहले ट्रेनों में शौचालय की सुविधा नहीं होती थी। 2 जुलाई सन 1909 को एक भारतीय रेलवे यात्री ओरखिल चंद्र सेन ने साहिबगंज मंडल कार्यालय पश्चिम बंगाल को एक पत्र लिखा और भारतीय रेलवे में शौचालय स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके बाद ही ट्रेनों में शौचालय बनाने का फैसला लिया गया। फैक्ट नंबर 20, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल। चिनाब पुल भारतीय रेलवे का एक स्टील और कंक्रीट आर्च ब्रिज है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच निर्माणाधीन है। पूरा होने पर यह पुल चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर 1178 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ होगा और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन जाएगा। फैक्ट नंबर 21, 2 राज्यों में बटा हुआ स्टेशन। नवापुर देश का इकलौता ऐसा स्टेशन है जो 2 राज्यों के बीच बंटा हुआ है। यह महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बना हुआ है और दोनों में आधा आधा बंटा हुआ है।
यहाँ स्टेशन पर एक बेंच ऐसी भी है जिसका आधा भाग महाराष्ट्र और आधा भाग गुजरात में स्थित है। नवापुर रेलवे पुलिस स्टेशन कैटरिंग टिकट विंडो महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के नवापुर में आते हैं और स्टेशन मास्टर वेटिंग रूम पानी की टंकी और शौचालय गुजरात राज्य के तापी जिले के उच्छल में स्थित है। फैक्ट नंबर 22। बिना रुके सफर। त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भारत देश में इंडियन रेलवे की ऐसी इकलौती ट्रेन है जो बिना रुके लगभग 528 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये ट्रेन राजस्थान के कोटा से लेकर गुजरात के वडोदरा तक का सफर बिना रुके पूरा करती है। फैक्ट नंबर 23। सबसे ज्यादा ठहराव। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस देश की सबसे ज्यादा स्टॉपेज वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की यात्रा के दौरान कुल 115 स्टॉपेज पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 24। भारत में बनी खिलौना ट्रेन। 4 जुलाई सन 1881 में पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉय ट्रेन को चलाया गया। इसे यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। ये ट्रेन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन गूम तक जाती है। फैक्ट नंबर 25। भारत की पहली बुलेट ट्रेन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा शुरू की जाएगी। ये ट्रेन मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक चलेगी और यह गुजरात के विभिन्न शहरों को मुंबई से जोड़ेगी। इस ट्रेन को जापान की मदद से तैयार किया जा रहा है। आशा करता हूं कि आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो।